हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेशन वर्सेस डिप्रेशन। इकोनॉमिक रिसेशन और इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये दो टर्म्स जो है इनका आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हम देखेंगे कि रिसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है और फिर इन दो में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रिसेशन, कि रिसेशन क्या होता है। एन इकोनॉमिक रिसेशन इज often defined as decline of real gross domestic product for 2 consecutive quarters। 2 consecutive quarters में जब एक रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेक्लाइन आए, उसमें कमी आए, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमिक रिसेशन है। अब कोई भी इकोनॉमी में जो होता है उसमें इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं या बिजनेस साइकिल्स होते हैं, और बिजनेस साइकिल्स में पीक्स होती हैं और ट्रफ्स होते हैं। पीक जो होता है ये इस वक्त ग्रोथ जो होता है वो मैक्सिमम रेट पे हो रही होती है, और ट्रफ जो होता है ये किसी भी बिजनेस साइकिल का या इकोनॉमिक साइकिल का लोवेस्ट पॉइंट होता है। और जब इस लोवेस्ट पॉइंट को ग्रोथ जो है हिट करती है तो वहां से ग्रोथ जो है दोबारा से रिकवर होना उसकी शुरुआत हो जाती है, दोबारा से रिकवर होना। अब पीक्स और ट्रफ्स के दरमियान जो होता है इकोनॉमी जो है उसकी एक्सपेंशन हो रही होती है, और उस वक्त हम ये बताते हैं कि ये जो है नॉर्मल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। अब रिसेशन, इसकी शुरुआत कब होती है? जब इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल की जो पीक होती है तो इकोनॉमिक रिसेशन की जो है शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पीक से जो है अब जो बिजनेस साइकिल है उसकी डाउन टर्न शुरू हो जाती है। वहां से ग्राफ जो है वो नीचे के लिए आना शुरू हो जाता है, और यहां से जो है इकोनॉमिक रिसेशन की शुरुआत होती है। और ये रिसेशन एंड कब होता है? जब ये ट्रफ पे पहुंचता है। अब नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, ये यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है रिसेशन की, इकोनॉमिक रिसेशन का जो है थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेती है, और ये जो है इकोनॉमिक रिसेशन को डिफाइन करती है इस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेपरेट अक्रॉस द इकोनॉमी लास्टिंग मोर देन फ्यू मंथ्स। अब एनबीईआर जो है इसने जो है कुछ इंडिकेटर्स बताए हैं इकोनॉमिक रिसेशन के, कि जब डिक्लाइन इन रियल जीडीपी हो, डिक्लाइन इन रियल इनकम हो, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो, और रिटेल सेल्स भी जो है वो भी जब स्लो हो, उसके अलावा कंज्यूमर स्पेंडिंग में जब कमी हो, तो हम ये जो एनबीईआर ने इंडिकेटर्स बताए हैं इकोनॉमिक रिसेशन के। अब जो है डिप्रेशन क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसके जो है कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये सिवियर वर्जन ऑफ रिसेशन है, एक ऐसा डाउन टर्न जो एक्सट्रीम हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में और जो है काफी सालों तक जो रहे, इसको हम जो है डिप्रेशन बोलते हैं। एक्सट्रीम डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी लास्टिंग सेवरल ईयर्स। अब रिसेशन और डिप्रेशन में जो है बुनियादी फर्क क्या है इसमें? वैसे तो इसमें रिसेशन और डिप्रेशन जो है इसके इंडिकेटर्स और इसके काजेज जो हैं वो सेम है, लेकिन डिफरेंस जो है इसकी सिवियरिटी में, ड्यूरेशन में हो और ओवरऑल इंपैक्ट में है। देखिए, डिप्रेशन जो होता है ये काफी सालों तक चलता है, लेकिन रिसेशन जो है ये कुछ महीनों तक होता है। और डिप्रेशन में जो होता है इसमें जो है हायर अनएम्प्लॉयमेंट और मोर शार्पर डिक्लाइन इन जीडीपी होता है, और इसमें जो है जो इंपैक्ट होता है वो ग्लोबल ट्रेड पे जो है इसका इंपैक्ट होता है। लेकिन रिसेशन का जो है इसका इंपैक्ट जो है सिर्फ एक सिंगल कंट्री तक ही लिमिटेड रहता है। ये जो है डिप्रेशन और रिसेशन में जो है बुनियादी फर्क है। So thank you for watching this video.